राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कथा है कि भगवान सब जगह हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह यही कहता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का विशाल मंदिर था। उन ठाकुर जी पर वह बहुत विश्वास करता था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी किया तो साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला कि यह लो पैसा और साहूकार को देकर कर्जे से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा कि यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, मुझे अपने कर्जे से मुक्त कीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा और भोला है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार फिर उसके घर पैसा मांगने गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको सभी पैसे दे दिए हैं। यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि मैं ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने इसके सारे पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, आपके पास कोई गवाह है जिससे आपको साहूकार को पैसे देते देखा है? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वाले ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में जाना पड़ेगा। गांव वाले ने कहा, ठाकुर जी नाम का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश हो? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ही ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? तभी जब जज साहब ने पूछा कि क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, यह मेरे ही सामने इस साहूकार के पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में फाइल है। उस फाइल में 22 नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने सभी पैसे ब्याज सहित दे दिए थे। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची में लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज सहित मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उन्हें बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज समझ गया कि वह वास्तव में ही ठाकुर जी थे, यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत में सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरवाजे पर मिट्टी को अपने सिर से लगाते रहे, किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब बोलते रहते और जज साहब में काफ़ी परिवर्तन हुआ। यह कहानी एक सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो ज़रूर आपके बुरे वक्त में आपके भगवान ज़रूर आएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं।
यदि आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो जैसे कृष्ण, राम आदि, और मुस्लिम धर्म से हैं तो मोहम्मद साहब सिख, यदि सिख धर्म से हैं तो गुरु नानक देव, ईसा मसीह इत्यादि। आप जिस भी धर्म से हैं अपने धर्म पर विश्वास रखिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, पर जब भी किसी भी व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो उसे भगवान ज़रूर याद आते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।